हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। फटाफट से जानेंगे ये सारी जानकारियां। यूपी सरकार ने कर दिया नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान। यूपी में इंटर पास छात्रों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही कई सारे और अपडेट है, जानेंगे कि करके 10 लाख का लोन भी यूपी सरकार नौजवानों को देगी। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। आज शुरू हो रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेहद खास है, तो इसको अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 अक्टूबर को नवरात्रि है, 12 अक्टूबर को दशहरा है, अष्टमी नवमी एक ही दिन 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे, कलश स्थापना की विधि क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं कि साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पंचांग अनुसार साल 2024 में घट स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त गुरुवार को 3 अक्टूबर 6:30 बजे सुबह से 7:30 बजे के बीच में रहेगा। केवल 1 घंटे 2 मिनट का समय है। अगर साधक इससे चूक जाते हैं, समय निकल जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:51 तक रहेगा। उसमें आप घट स्थापना कर दे। कलश की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करिए, फिर जहां पर कलश स्थापित करेंगे वहां पर प्रणाम करिए, वहां पर चौकी रखिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और धान रख दीजिए, उन्हें प्रणाम करिए, धान पर कलश रखिए। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरिए, फिर चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दूर्व, अक्षत, सुपारी और सिक्का डाल दे। ध्यान रहे कि आम या अशोक के पत्ते कलश पर जरूर रखें, नारियल रख दे। कलश स्थापना करते वक्त ओम नमः चंडिकाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। जी हाँ, सीएम योगी की बड़ी घोषणा, युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना है। योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता को आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बताते हुए आह्वान किया है और 10 लाख का लोन देने का ऐलान किया है। वहीं विंध्याचल मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट। परिसर में धूम्रपान करने वालों पर लगेगा जुर्माना। नवरात्रि के दौरान विंध्याचल में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर मुथुकुमार स्वामी बी ने विंध्याचल स्थित प्रशासनिक भवन में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को मंदिर परिसर में पान गुटखा आदि खाकर थूकने वालों का चालान करने और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। मेले में लगाए जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती करने और दवाओं की उपलब्धता पर भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। साथ ही शिक्षक और संविदा कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है योगी सरकार। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी, संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय और वेतन में वृद्धि करने पर योगी सरकार विचार कर रही है। दिवाली से पहले ये तोहफा मिल सकता है। वही 8 लाख से अधिक पात्रों के मुफ्त राशन पर संकट आएगा, लिस्ट में कट सकता है नाम। दोस्तों, गोरखपुर के 1858 कोटे की दुकानों पर 13 लाख से अधिक अंत्योदय पात्र गृहस्थी के कार्ड पर 33,33,832 लाभार्थियों को फ्री राशन मिल रहा है। विभाग का मानना है कि इनमें से कई मृतक हैं, कुछ विदेश में रहते हैं, वहीं कई लोग नौकरी पेशा में बाहर गए हैं। ऐसे में 22 लाख लोगों का केवाईसी करा लिया गया है 33 लाख लोगों में से। लेकिन विभाग का मानना है कि बमुश्किल अब 3-4 लाख लाभार्थी और केवाईसी कराएंगे। बाकी करीब 8 लाख लाभार्थी फ्री राशन की सूची से कट जाएंगे। उनका नाम बाहर हो जाएगा क्योंकि वो लोग एक्टिव नहीं हैं। वहीं अयोध्या में नवरात्र पर मांस की बिक्री पर बैन लग गया है। योगी सरकार ने लगाई पाबंदी, अफसरों को निर्देश जारी किया है। नवरात्र पर अयोध्या जिले में 3 अक्टूबर से मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा। मांस, मुर्गा, मछली आदि की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध 11 अक्टूबर तक रहेगा। शारदीय नवरात्र को लेकर अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि यानी कि 3 अक्टूबर से राम मंदिर में दर्शन की समय सारिणी में बदलाव हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर अयोध्या में नवरात्र पर मांस की बिक्री अब 11 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मोदी ने काशीवासियों को दिया 267 करोड़ की सौगात। सीवर पेयजल योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। 20 अक्टूबर को वाराणसी आ सकते हैं पीएम मोदी। दोस्तों, बुधवार को वाराणसी की बड़ी आबादी को पेयजल योजना की सौगात पीएम मोदी ने दी है।
वही राधा कृष्ण की मूर्ति चुराई, बेटा बीमार हो गया, प्रयागराज में चोर का माफीनामा लिखा, वापस रख लीजिए, बड़ी गलती हो गई। महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई है, अज्ञानतावश राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली, जब से चोरी की है तब से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बेटे की तबीयत भी खराब हो गई है, थोड़े पैसों के लिए गंदा काम कर दिया, मूर्ति को बेचने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की, गलती की माफी मांगता हूँ। जी हाँ, अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई थी, पुजारी ने लिखवाया था FIR, लेकिन अब चोर ने खुद ही माफीनामा लिखा है। तिरुपति लड्डू विवाद हुआ दोस्तों, तो पवन कल्याण तिरुमाला पहुंचे हैं, नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़ी हैं, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे, 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले में डिप्टी CM पवन कल्याण ने 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा जारी की है। वही बड़ी खबर, 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ गई, कुल 8 लाख वाहन बिके हैं, ई कारों में 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। वही दिल्ली में 2000 करोड़ की 560 किलो से ज्यादा कोकीन पकड़ी गई है, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गैंग के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, 7500 रुपए हो जाएगा पेंशन, बुजुर्गों और महिलाओं को। इनेलो ने किए कई बड़े ऐलान, चुनावी वादे पूरे होंगे। इनेलो ने हरियाणा में सरकार बनने पर बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन देने का और महिलाओं को 1100 रुपए सम्मान भत्ता देने का वादा किया है। इसके साथ ही हर परिवार को फ्री रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिसमें पेंशन की राशि 7500 होगी। वही अयोध्या में पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया बनेंगी सीता, रिया सिंघा बोली, रामलला का आशीर्वाद मिला। अयोध्या में 42 बॉलीवुड कलाकार मंच पर दिखेंगे। अयोध्या में भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 अक्टूबर को पहली रामलीला आज शुरू हो रही है। शाम 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन पर यह लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अयोध्या की रामलीला में मां सीता का रोल मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विनर रिया सिंघा निभाएंगी। पहली बार है कि कोई मिस यूनिवर्स इंडिया सीता के किरदार में दिखेगी। तो हसन नसरल्लाह के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेठी में कमबैक हिजबुल्लाह नसरल्लाह के नारे लगे, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के समर्थन में मुसलमानों का एक समुदाय लगातार मुखर है। उसकी मौत के सिया मुसलमानों में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक उसके समर्थन में प्रदर्शन किया है। अब अमेठी के मुस्लिम बाहुल इलाके जायस में हसन नसरल्लाह के समर्थन में लोग शुरुआत किए हैं। वाराणसी में चाइनीज लहसुन को लेकर प्रशासन अभी भी अलर्ट है। मंडी में छापेमारी के लिए बनाई गई 3 टीमें अभी तक मार्केट में नहीं मिला। वाराणसी में चाइनीज लहसुन को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसके लिए 3 टीम गठित की गई है, जो मंडी और रेस्टोरेंट में पहुंचकर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी में अभी कहीं पर भी लहसुन बरामद नहीं हुआ। लखनऊ में पति ने कराई थी पत्नी की हत्या, इंश्योरेंस में 50 लाख और फाइनेंस के लिए कार से कुचलवा दिया, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वही लखनऊ में फिर बैड टच, चलती बाइक से लड़की को हाथ मारा, स्कूटी से गिरते गिरते बची, बोली 4 थानों के चक्कर लगाए तब FIR दर्ज हुआ। लखनऊ के शहीद पथ पर एक युवती से बैड टच का मामला सामने आया है। वह स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार उसकी कमर पर हाथ मारकर निकल गया। इस पूरी घटना का वीडियो बाइक से जा रहे एक युवक ने बना लिया है। वहीं वीडियो आज सामने आया है। घटना के बाद जब युवती रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसे 4 थानों में दौड़ाया गया। बाद में युवती की शिकायत पर बिजनौर थाने में केस दर्ज हुआ। गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी युवक की पहचान अमरीश वर्मा के रूप में हुई है। उसकी तलाश लगातार जारी है। तो लखनऊ में तीसरे दिन नसरल्लाह के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। सिया मुसलमानों ने इजराइल का किया विरोध, झंडे को पैर से कुचला है। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद लगातार तीसरे दिन कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन जारी है। 5000 से अधिक संख्या में सिया समुदाय के लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक विरोध मार्च चला है। तो बड़ी खुशखबरी है, SBI की अमृत कलश स्कीम को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलता है और अन्य नागरिकों को 7.10 का सालाना ब्याज दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने स्पेशल फिक्स डिपॉजिट अमृत कलश स्कीम के निवेश में लास्ट डेट को बढ़ा दिया। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे और बड़ा लाभ ले पाएंगे। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी FD पर SBI कितना ब्याज देता है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोहित खान के सपोर्ट में उतर गए फैजाबाद के सांसद अवधेश बोले, हाईकोर्ट न कहता तो सरकार DNA रिपोर्ट सामने न लाती। 2027 में साफ हो जाएगी भाजपा। हमारे नेता अखिलेश को पहले से ही शंका थी। आर्मी चीफ बोले, चीन के साथ हालात स्थिर है, सामान्य नहीं है। हमें लड़ना भी है और साथ भी रहना है। सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ये बात कही है। चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, सामान्य नहीं है।
तो ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल दागी है। बोला नसर अल्लाह की शहादत पर पहला बदला है। नेतन्याहू बोले ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका की चेतावनी के बाद ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार रात 10 बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसमें अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। तेल अवीव में 2 नागरिक घायल हुए हैं। दोस्तों, यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंटर पास छात्र अब कर सकेंगे डीएलएड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्नातक की शर्त हटा दी है। डाइट की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्ष है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी आदेश के साथ इस अंश को रद्द भी किया है। मतलब कि अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं तो बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि आप सीधे डीएलएड कर पाएंगे। बीए के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बीए वगैरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग बीए करने का मतलब कुछ समझते भी नहीं है। ऐसे में आप एक नौकरी की तलाश में डीएलएड करेंगे, उसके बाद चाहे तो बीएड कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने स्नातक की शर्त हटा दी है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।